नमस्कार, यूएनडी योगा में पुनः आपका स्वागत। आज के अंक में एक ऐसी ध्यान विधि का वर्णन करने जा रहे हैं जिसका अभ्यास कभी भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, व्यवहार करते, काम धंधा करते कर सकते हैं। एक अलग ध्यान विधि के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और अपने कार्यों को करते हुए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोनों प्रकार से कैसे करना है इसका वर्णन रहेगा आज की वीडियो में। तो लिया गया है विज्ञान भैरव तंत्र से। श्लोक संख्या है 101। तो श्लोक है, काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य गोचरे बुद्धिम निस्तिमित्तां कृत्वा तत्तत्त्वमवशिष्यते। ये 101 श्लोक है और इसमें जो विधि वर्णित है वो विधि बहुत प्रैक्टिकल है। वो विधि इस प्रकार की है कि उसको आप ध्यान करने के अतिरिक्त भी पूरे दिन में, पूरी रात में कभी भी इसको कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि यदि समझ में आ जाए तो, इसकी प्रक्रिया यदि स्पष्ट हो जाए तो बहुत ही सरल विधि, इस ध्यान को कभी भी किया जा सकता है। 2400 घंटे में कितनी भी बार इस ध्यान को किया जा सकता है। जितना अधिक करेंगे उतना ही मन शक्तिशाली होगा, मन की शक्तियाँ प्रस्फुटित होंगी, मन कल्याणकारी मार्ग की ओर अग्रसर करेगा और जीवन यश, संपन्नता, सुख, वैभव और समृद्धि तथा निरोगी जीवन की ओर बढ़ेगा। तो इस श्लोक के पूरे ज्ञान को, इस श्लोक के पूरे भाव को, इस श्लोक के पूरे अर्थ को समझने की चेष्टा करेंगे आज के अंक में। तो कहा गया, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य गोचरे बुद्धिम निस्तिमितां कृत्वा तत्तत्त्वमवशिष्यते। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। सामान्य जीवन में हम हमेशा किसी न किसी प्रकार के ये जो भाव हैं इनसे भावित रहते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि। तो ये जो भाव हैं ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हर अंश में, हर रूप में, हर दिन, हर रात। तो इन भावों से प्रभावित जब हम होते हैं तो हम इन भावों से भावित होकर ही कार्य करने लगते हैं। यहाँ हमें क्या ध्यान विधि अपनानी है इसका वर्णन करेंगे। तो कहा गया कि जब हम काम का चिंतन करें, जब क्रोध से पीड़ित हों, जब हमें लोभ हो, जब हम मोह में पड़ गए हों, जब हमें घमंड हो रहा हो, इस तरह के भाव जब हमारे भीतर प्रकट हो रहे हों, जिन्हें निगेटिव माना जाता है या जिनमें अधिक लिप्त होने से आशंका रहती है किसी भी प्रकार की नुकसान की, तब हमें अपने मन को वहाँ से खींच करके उसी वृत्ति को, जो मोहित हो रही थी, हमारी चित्त की जो वृत्ति उस भाव में जा रही थी, वहाँ से हमको एकदम उसको खींच करके अपनी आत्मा में लगा लेना है। ये प्रयोग कुछ दिन करते रहने पर बहुत ही सरल दृष्टिगोचर होता है, सरल अनुभव होता है। उदाहरण के लिए, यदि हमें क्रोध आ गया किसी बात पर, तो हमारी पूरी वृत्ति क्रोध पर समर्पित हो गई, हमारी आँखें फैलने लगी, आँखों की पुतलियाँ, हमारा बीपी हाई होने लगा, हम उसी बात को जोर जोर से कहने लगे जिसको अभी तक हल्के हल्के कह रहे थे। तो जब ये भाव प्रकट हों और लगे कि हमारी सारी वृत्तियाँ, हमारी सारी इंद्रियाँ क्रोध की ओर उन्मुख हो रही हैं, क्रोध का भाव अब हमारे शरीर को चला रहा है, हमारे मन को प्रभावित कर रहा है, तब उसी समय उस भाव से मन को खींच करके आत्मा में लगा लेना है। क्योंकि ये भाव बहुत तीव्र है, जो भी भाव है ये बहुत तीव्र है, और ये तीव्र भाव यदि अपनी दिशा बदल देगा तो वो सही दिशा की ओर जाएगा। उदाहरण के लिए ऐसा समझिए कि एक कार बहुत तेज स्पीड में जा रही है और आप एक रोड पर चल रहे हैं।
अब आपके सामने दूसरी रोड आई, अब आपने स्पीड को बिना कम किए अब इस दूसरी रोड पर अपनी कार को डाल दिया। तो अब ये दूसरी रोड जहाँ आपको ले जा रही है वहाँ आप अधिक शीघ्रता से पहुँच जाएंगे, क्योंकि कार की आपकी स्पीड तेज है। तो यही फॉर्मूला लागू होता है इस ध्यान पद्धति पर। जब आपके मनोवेग बहुत तीव्र हों, जब आपके मनोवेग बहुत ऊर्जावान हों, बहुत प्रभावशाली हों, और इतने प्रभावशाली हों कि वो आप पर हावी हो गए हों, तब उन मनोवेगों को मोड़ते हुए उनकी दिशा चेंज करनी है। उनकी दिशा चेंज करके उनको अपनी आत्मा में मोड़ देना है, आत्मा की ओर। तो अब ये जो तीव्र मनोवेग थे, जो दूसरी दिशा में जा रहे थे, जो आपसे कुछ और कार्य कराना चाह रहे थे, वो आपने उनका रास्ता बदल दिया, उनका रास्ता कर दिया आपने अंदर की ओर, उनका रास्ता भीतर की ओर आपने मोड़ दिया। तो अब वो तीव्र मनोवेग जो बाहर को आपसे कुछ और कार्य कराने वाले थे, वो भीतर की ओर मुड़ करके कल्याणकारी कार्यों में प्रवृत्त हो जाएंगे, आपके लिए यश देने वाले होंगे, वैभव देने वाले होंगे, सुख देने वाले होंगे। तो आपको ये अभ्यास करना है हर मनोवेग के साथ। ये क्रोध का तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया, क्रोध का यहाँ एक उदाहरण दिया। अब इसी प्रकार से बाकी मनोवेगों को भी आप समझ सकते हैं। जब ये तीव्र मनोवेग आपके भीतर उठें, तब आपको इनको रोकना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ध्यान पद्धतियों में ये बताया गया कि इस प्रकार के भाव आते ही उन्हें रोक देना है। ये ध्यान विधि इस प्रकार की नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल ध्यान विधि है ये, ध्यान से समझिए। इसमें इन विकारों को रोकने के लिए नहीं कहा है, काम के लिए, क्रोध के लिए, लोभ के लिए, मोह के लिए, मद के लिए, मात्सर्य के लिए रोकने के लिए नहीं कहा, बल्कि इनकी दिशा को चेंज करने के लिए कहा है। आपको इनकी दिशा बदलनी है। ये जो मनोभाव हैं ये बहुत तीव्र होते हैं, ये इतने तीव्र होते हैं कि ये आपके मन पर और मस्तिष्क पर तुरंत प्रभाव डालते हैं और तीव्र प्रभाव डालते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं ये अपने आप में। तो आपको क्या करना है कि इनकी दिशा बदल देनी है। जैसे ही आपके मन में ये तीव्र संवेग उठ रहे हैं, जिनका वर्णन यहाँ कर दिया, तो अब इनको आपको इनका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। बाहर की तरफ ये जो आपको ले जा रहे हैं, वहाँ से इनको मोड़ करके इसी स्पीड के साथ भीतर की ओर ले जाइए। कुछ दिन ये अभ्यास करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसको किस प्रकार से करना है। प्रारंभ में ऐसा लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। प्रारंभ में ये लगेगा कि इस प्रकार के ये जो लगभग नेगेटिव टाइप के इमोशंस हैं, उनको मैं भीतर की ओर कैसे मोड़ूंगा। उनकी गति जो बाहर की ओर मेरे शरीर और मेरे मन को प्रभावित करती हुई मुझसे मनचाहा कार्य करा रही है, उसको भीतर की ओर उन्मुख कैसे करूंगा। प्रारंभ में ये लगेगा कठिन, लेकिन एक एक दो दो करके, प्रतिदिन करके, थोड़ा थोड़ा करके, ध्यान विधि के रूप में करके, जब इसको निरंतर करेंगे, तब ये अभ्यास में आएगा और फिर आपको लगेगा कि हाँ, ये तो बहुत सरल है। तीव्र इमोशंस को भी, तीव्र संवेग को भी भीतर की ओर मोड़ना बहुत सरल है। इतना कठिन नहीं जितना जान पड़ता है, इतना असंभव नहीं जितना जान पड़ता है। असंभव है जब तक, कठिन है जब तक कि इसको करेंगे नहीं। जब इसको करेंगे तब धीरे धीरे पता लगेगा। एग्जाम्पल देता हूँ यूट्यूबर्स का। जब कोई एकदम नया व्यक्ति यूट्यूब पर आता है, तब उसके लिए यूट्यूब एक पहेली है। यूट्यूब के बारे में वो पहले से कुछ नहीं जानता, यूट्यूब का कोई कोर्स नहीं होता, यूट्यूब की कोई डिग्री नहीं होती। तो फिर जब वो यूट्यूब पर वीडियोस बनाने लगता है, तब उसे धीरे धीरे पता लगता है वीडियोस कैसे बनाने हैं, टाइटल कैसे डालने हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, टैग्स कैसे लगाने हैं, एडिटिंग कैसे करनी है, म्यूज़िक कैसे डालना है, शेयरिंग कैसे करनी है, थंबनेल कैसे बनाना है,
तो सारी बातें जब पता लगती हैं जब YouTube पर आए और वीडियो बनाए। अब YouTube पर आए ही नहीं और YouTube के वीडियोस देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये वीडियो हमसे तो बनेगा नहीं क्योंकि ये बहुत कठिन बात है, तो फिर वो कैसे संभव है? वो कठिन ही रहेगी और कभी हो भी नहीं पाएगी। तो प्रयास करने से ही नई नई राहें खुलती हैं। एक कदम आगे बढ़ेंगे, 2 कदम आगे बढ़ेंगे, 4 कदम आगे बढ़ेंगे। जब राह पर चलेंगे ही नहीं तो रास्ता दिखाई देगा नहीं, मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे नहीं। रास्ते पर चल देंगे तो धीरे धीरे करके कुछ लोग मिलेंगे जो साथ देंगे, ना भी मिलें तो भी रास्ता दिखाई देगा, कौन सी रोड किधर जा रही है ये भी सुझाई देगा। गलत रोड पर चले जाएंगे तो पता लग जाएगा गलत रोड पर जा रहे हैं, फिर आप सही रोड की ओर चल पड़ेंगे। कहने का तात्पर्य ये कि ये ध्यान विधि पूरी तरह प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, आपके अनुभव में लेने योग्य है, आपकी दिनचर्या में सम्मिलित करने योग्य है। इसके अभ्यास को निरंतर करेंगे तब इसका इफ़ेक्ट पता लगेगा। इफ़ेक्ट इसका ये है, मन मस्तिष्क अत्यधिक शक्तिशाली हो जाएगा, मन आपके वश में हो जाएगा। तमाम तरह की चिंता, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, क्रोध, नेगेटिव मनोभावों से घिरे रहना, मन में गलत विचार आना, दूषित मनोवृत्ति रखना, ईर्ष्या देश की अत्यधिक भावना, ये सारी चीज़ें जो आपके मन को दिन रात परेशान करती हैं, दिन रात मथती हैं, सोने देती नहीं, सही राह पर चलने देती नहीं, कल्याण के मार्ग पर बढ़ने देती नहीं, अच्छी बातों को सुनने से रोकती हैं, नशे की ओर ले जाती हैं, दुश्चिंताओं की ओर ले जाती हैं, दुष्कर्मों की ओर ले जाती हैं, वो सारी मनोवृत्तियाँ शांत होने लगेंगी और धीरे धीरे आप हर उस आनंद का अनुभव करने लगेंगे जिसको समाधि कहा गया, जिसको जीते जी स्वर्ग कहा गया। यानी ये जीवन इस तरह की बातों में नष्ट करने के लिए नहीं मिला जो आधुनिक समाज हमें सिखा रहा है, जो मॉडर्न सोसाइटी हमें सिखा रही है। उल्टा सीधा खाना, उल्टा सीधा रहना और उल्टा सीधा सोचना। इसमें कहीं भी अपने शरीर और मन की केयर करने के बारे में प्रॉपर बातें आधुनिक समाज में नहीं बताई जा रही हैं, ना अनुभव में लाई जा रही हैं, ना एक दूसरे को सिखाई जा रही हैं। आपका कोई बहुत प्रिय मित्र है तो फिर वो आपको मदिरा पीने के लिए आमंत्रित करता है। आप उस गधे से ये पूछिए कि आप हमें काजू और फल नहीं खिला सकते? यानी अच्छी चीज़ें आप हमें नहीं दे रहे जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं, जो हमारे मन को बेहतर बनाएं, और आप हमें वो चीज़ दे रहे हो जो आगे चल के हमारे स्वास्थ्य का सत्यानाश करें। तो आधुनिक समाज हर वो चीज़ हमें सिखा रहा है जो हमारे लिए लाभदायक नहीं। अब हमें स्वयं से ये निर्णय लेना है कि हमें क्या करना है, हमारा कल्याण किस में है, हमारा हित किससे होगा, क्या करें कि वर्तमान और भविष्य उन्नति की ओर जाए, प्रगति की ओर जाए, आनंद की ओर जाए, कल्याण की ओर जाए, आरोग्य की ओर जाए। तो चारों दिशाओं में उन्नति तभी संभव है जब हम ये निश्चय कर लें कि हमें क्या करना है, ना कि सोसाइटी के मूर्खतापूर्ण आडंबरों में फंस करके अपने को बर्बाद कर लें। हमें किस प्रकार का मनोरंजन करना है ये हमें डिसाइड करना है, हमें किस प्रकार का भोजन करना है ये हमें डिसाइड करना है, हमें किस प्रकार के पेय पदार्थ लेने हैं ये हमें डिसाइड करना है, हमें किस प्रकार के अपने जो दैनिक जीवन में व्यवहार हैं वो किस प्रकार के रखने हैं। भाई कब खाना है, कब सोना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये सारी बातें आपको इस हिसाब से डिसाइड करनी होंगी जो आपके लिए कल्याण करने वाली हों, न कि जो आपको सोसाइटी के प्रेशर में ज़बरदस्ती करनी पड़ रही हैं, न चाहते हुए भी करनी पड़ रही हैं, किसी का दिल रखने के लिए करनी पड़ रही हैं। ऐसी मूर्खताओं से बचेंगे तो जीवन को हमेशा उचित दिशा की ओर चला पाएंगे, हमेशा कल्याणकारी मार्ग की ओर ले जा पाएंगे। अन्यथा वही हाल होगा कि आप
अंधे गुरु का अंधा शिष्य और दोनों कुएं में डूब गए। तो ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो पाए, इसके लिए हमें निरंतर ये विचार करना होगा कि हमारा कल्याण किस मार्ग में है। तो हमारा कल्याण सनातन राह पर है, हमारा कल्याण सनातन मार्ग है। सनातन ग्रंथों में जितने भी मार्ग दिए गए हैं उनमें से अपनी रुचि के अनुसार चुनिए और उन मार्गों पर चलिए। विज्ञान भैरव तंत्र में ऐसे बहुत से मार्ग दिए हुए हैं जिसमें आप ध्यान को प्रैक्टिकली करके, अपने दैनिक जीवन में अपना करके, अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करके अपने जीवन को सही दिशा की ओर ले जा सकते हैं। हर उस बात से बच सकते हैं जो आपका विनाश करने वाली होगी भविष्य में। तो विज्ञान भैरव तंत्र पर चूंकि सामग्री बहुत है, इसीलिए पूरी की पूरी एक श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है और इस श्रृंखला के 20 से अधिक वीडियो आपके समक्ष अब तक प्रस्तुत किए जा चुके हैं। तो जब तक हमें ये लगेगा कि विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में कुछ ना कुछ और कहा जा सकता है, तब तक हम इस श्रृंखला पर वीडियोस आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। आपके द्वारा ये वीडियोस पसंद भी बहुत किए जा रहे हैं, बहुत सारे आपके कमेंट्स और बहुत सारे लाइक्स और बहुत सारे शेयर्स ये बता रहे हैं। और इसी विज्ञान भैरव तंत्र की सीरीज के दौरान ही सब्सक्राइबर्स की संख्या भी अत्यधिक बढ़ती जा रही है और आज स्थिति ये है कि सब्सक्राइबर्स की संख्या 4,500 को क्रॉस करने वाली है। अब तक 4,470 से अधिक सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं। तो ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्रेम है, आप लोगों का सहयोग है, स्नेह है, मार्गदर्शन है। आपकी ये जो टिप्पणियाँ हमें मिलती हैं ये हमारे लिए अमूल्य हैं, क्योंकि इन टिप्पणियों के द्वारा ही प्रेरित होकर के हम अपने में सुधार कर पाते हैं और आपको हर वो सामग्री देने का प्रयास करते हैं जो दुर्लभ हो, जो अप्रचलित हो और जो जन सामान्य में जिसका अधिक प्रचार ना हो पाया हो। ऐसी समस्त प्रकार की दुर्लभ सनातन जानकारियाँ आप देखें तो आपको यू एंड योगा चैनल में प्रारंभ से ही मिल जाएंगी। कोई सा भी वीडियो आप हमारा उठा करके देख लीजिए। हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको ऐसी सामग्री मिलेगी, मूल सनातन शास्त्र से, मूल सनातन श्लोक के प्रमाण के स्वरूप आपको ये जानकारी प्रदान की जाती है, हमारी अपनी क्षमता के अनुसार, हमारी अपनी योग्यता के अनुसार। तो आज का अंक समर्पित था। समरी देख लें, सार समझ लें कि क्या हमको आज के अंक से सीखने को मिला, क्या हमें नया जानने को मिला। तो एक बार फिर से दृष्टिपात कर लेते हैं इस श्लोक पर, जो है श्लोक संख्या 101 और ली गई है विज्ञान भैरव तंत्र से। इसमें कहा गया है कि जो भी हमारे अंदर उठने वाले इस प्रकार के तीव्र संवेग हैं, तीव्र भाव हैं, जो हमें कुछ ना कुछ करने को प्रेरित कर देते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि, तो ये हमारी बुद्धि को अपने प्रभाव में इस प्रकार से ले लेते हैं कि तब हमें फिर कुछ और नहीं सूझता, बल्कि हम इन्हीं भावों को शांत करने का प्रयास करते हैं अपने उन उल्टे सीधे ऊट पटांग कर्मों के द्वारा जो ये संवेग हमारे अंदर उत्पन्न कर देते हैं। क्रोध में आकर के फॉर एग्जाम्पल क्रोध में आकर के लोग बड़े बड़े कांड कर डालते हैं। फिर पूछते हैं ये आपने क्यों कर दिया, तो कह देते हैं गुस्सा आ गया था, उसने ऐसी बात कर दी थी कि गुस्सा आ गया, नशे में था, गुस्सा आ गया और ये फलाना कांड कर दिया। तो संवेगों में बहुत शक्ति होती है, ये समझ लीजिए। संवेग बहुत पावरफुल होते हैं, ये आपसे हर प्रकार का कार्य करा सकते हैं। ऐसे कार्य जिनको बाद में आप सोचोगे तो आपको पश्चाताप होगा, मैंने ऐसा कैसे कर दिया, ये फील होगा, अरे ये मुझसे हो गया, ये फील होगा। क्रोध तो एक एग्जाम्पल बताया। इस श्लोक में जितने भी संवेग दिए हुए हैं आप उन पर विचार कर लीजिए। आप स्वयं समझदार हैं, आप स्वयं विचार कर लीजिए कि ये एक एक संवेग कितना पावरफुल है और जब ये उठता है तो फिर आपको कहाँ ये ले जा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं। ये तो आपसे ऐसे ऐसे कर्म करवा लेगा कि फिर उसका समाधान कानून से ही हो पाएगा।
तो देखिए कि ये संवेग कितने पावरफुल हैं। इसीलिए विज्ञान भैरव तंत्र में कहा गया कि जब ये संवेग उठें, तो ऋषियों को ये पता है कि ये संवेग कितने, पता था कि ये संवेग कितने पावरफुल हैं, तो उन्होंने ये संवेग स्पष्ट कर भी दिए हैं। यहाँ 101 श्लोक में कहा गया, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य गोचरे। एक एक इमोशन इसमें से बहुत पावरफुल है, बहुत एनर्जेटिक है। तो ये एक एक भाव आपसे ऐसे ऐसे कार्य करा सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया इन भावों को ध्यान विधि में प्रयोग करने के लिए। कैसे कि जब भी आपका मन इन भावों से भावित हो जाए, तब आपको वहाँ से खींच ला करके आत्मा में स्थापित कर देना है इसको। कुछ दिन करते रहेंगे तो फिर ये संवेग बाहर की ओर इतने शक्तिशाली नहीं होंगे, इनका कार्य भीतर की ओर जाना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये बात आप ठीक से समझ लीजिए, और यदि इसमें कोई डाउट हो तो अवश्य ही टिप्पणी करके बताइए। तो आज का अंक समर्पित था कि कैसे हम अपने तीव्र संवेगों को अपने ध्यान के लिए प्रयोग कर सकते हैं, कैसे हम अपने मन को शक्तिशाली बना सकते हैं, कैसे हम अपने इमोशंस पर काबू पा सकते हैं, कैसे हम बहुत सारे अनर्थों से बच सकते हैं, कैसे हम अपने मन को अपने अनुसार चला सकते हैं, कैसे हम अपने को कल्याणकारी मार्ग पर ले जा सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। लाइफ को चेंज करने के लिए जितनी विधियां विज्ञान भैरव तंत्र में दी हुई हैं, उतनी विश्व में शायद ही कोई ऐसा ग्रंथ हो जिसमें इतनी प्रैक्टिकल विधियां इतनी भारी मात्रा में दी हुई हों। और एक एक विधि ऐसी कि इतनी प्रैक्टिकल कि आप उसको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। स्वयं करके देखिए और जानिए इन श्लोकों की पावर, अनुभव कीजिए अपने जीवन पर। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदा आनंदित रहें।